मैं कविता और मैं एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ज्ञान हाई करो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा आने वाला हर वीडियो देख सकें। तो कुछ दिनों से मतलब कि हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, फाइनली हम लोग आ गए घर, ज्ञान आ गया अपने घर। और 5-6 दिन से हम लोग ब्लॉग कोई भी नहीं डाल रहे थे, हम शॉर्ट्स भी नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था। और 3-4 दिन मुझे फीवर रहा, जब तक मुझे मतलब रिलैक्स हुआ, जब हम थोड़ा सा आराम मिला मुझे, उसके बाद फिर बाबू को, ज्ञान को हो गया। और इसको तो फीवर होता है तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब पूरा वीकनेस हो जाता है, मतलब सही से बैठो बेटा। ज्ञान बदमाशी करा। जब ज्ञान को फीवर होता है ना तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल मतलब सुस्त हो जाता है। तो मुझे पूरा ध्यान बाबू पे देना पड़ता है। और ज्ञान को रिकवरी, और ज्ञान का भी फीवर 3-4 दिन रह गया। 3-4 दिन बाद दवाई दे रहे थे, डॉक्टर्स को भी दिखाएं, फिर आराम हुआ 3-4 दिन के बाद। उसके बाद हम ज्ञान को लेकर आ गए यहाँ पे। अब ज्ञान को फीवर हुआ, जब ज्ञान को फीवर था उस समय ज्ञान की नानी को भी फीवर हो गया। तो मतलब 8-10 दिन से इतनी परेशानी हो रही थी, मतलब घर में एक बीमारी से निकल रहा है तो दूसरे को हो रहा है, मतलब यही चल रहा था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या करें, क्या जैसे तैसे मतलब हम लोग खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो वीडियो कहाँ से बना पाए। तो यही कारण से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो अब बिल्कुल ठीक है, ज्ञान भी ठीक है, जाएगा, तैयार हो रहा है। ये ज्ञान का ड्रेस, ज्ञान का फेवरेट कलर है ना ज्ञान। जल्दी से ज्ञान अभी हो गया है रेडी, तो बस फटाफट चलती हूँ मैं रेडी होने के लिए। तो ज्ञान यहाँ पे रेडी हो गया, ज्ञान को रेडी कर दिए थे और ज्ञान की नानी ड्रेस ला कर दी थी, तो वही बस पहन लिया है। ज्ञान का फेवरेट कलर है, उसको लाल और ब्लू, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर पूछते हैं ना कि बेटा कौन सा कलर लेना है तो वो बोलेगा लाल या ब्लू, उसको बहुत पसंद है। तो देख सकते हैं हीरो बनकर तैयार हो गया बिल्कुल। उसके बाद फिर हम भी रेडी हो गए थे और बहुत जल्दी ट्रेन का टाइम हो गया था, तो बस हम रेडी होकर, मम्मी बुला रही थी पूजा के रूम में, तो मैं वहीं पर जा रही थी और वहाँ पे गोदी देना था मम्मी को। तो बस वही ज्ञान को बस नीचे ही बैठा देते क्योंकि फिर टाइम लग जाता है ज्ञान को लाने में। फिर ज्ञान के पापा बस ज्ञान को लाकर उसको प्रणाम करवा दिए, उसके बाद नीचे लेके चले गए। तो और यहाँ पे मम्मी जो होता है ना, बेटी जब घर से विदा होती है तो गोदी दिया जाता है। पता नहीं आप लोगों को पता है, पर बिहार में ये सब होता है। जब भी बेटी या बहू घर से जाते हैं तो गोदी भरकर ही लेके जाते हैं। ससुराल से भी आते हैं तो वहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ, तो फिर वहाँ से तो कोई नहीं लेके आती, लेकिन यहाँ मायके से जब भी जाती हूँ तो मम्मी गोदी दे ही देती है। तो बस यही सब चल रहा था और यहाँ पे हो गया। बस अब हम लोग निकलेंगे, बस थोड़ी देर में ही ट्रेन है, तो बस हम लोग निकलते हैं। ये गोदी हो गया है और अभी तो बस दुपट्टा में ले लिए हैं, उसके बाद हम फिर बाद में इसे रुमाल या कोई किसी प्लास्टिक में रख कर पर्स में साथ में लेके जाते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी को प्रणाम कर लिए थे और इसके बाद फिर थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे हम लोग, और मम्मी समझा रही थी। फिर बस हम लोग आ गए थे स्टेशन और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को सब लोग, मम्मी बहुत, हम लोग जब आ रहे थे तो बहुत मम्मी रो रही थी, तो देख सकते हैं मम्मी का चेहरा पूरा उदास हो गया था। तो बस क्योंकि बेटी जब भी घर से जाती है तो हो ही जाता है, और इस बार तो बहुत ज़्यादा दिन रह गए थे हम, मेरी तबीयत ख़राब थी इस कारण से रुकना पड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गए हम ट्रेन पे। और इस बार मतलब हम हमेशा अधिकतर शाम को ही आते थे क्योंकि शाम का ट्रेन जो है ना बहुत हल्का रहता है, मतलब काफ़ी भीड़ नहीं रहती, लेकिन इस बार बहुत भीड़ थी ट्रेन में। और यहाँ पे ज्ञान के लिए आलू चिप्स ज्ञान को खाना था, तो बस उसको यहीं पे खिला रहे थे। और यहाँ पे ट्रेन रुकी थी किसी स्टेशन पे, तो यहाँ पे ज्ञान को यहाँ पे लिट्टी और आलू दम जो होता है वही मिलता है, तो ज्ञान को बहुत पसंद है। जब भी वो आता जाता है तो ज़्यादा तो नहीं देते हैं, कभी कभी दे देते हैं। तो बार बार सब अगल बगल में सब बैठ के खा रहे थे, सब लोग ला के खा रहे थे, उसको बार बार देख रहा था, उसको खाने का मन कर रहा था। तो मैंने बोला ला दीजिए, इसे भी खिला देते हैं, क्योंकि बच्चा है ना, ध्यान लगा रहता है। तो बस ज्ञान के पापा इस स्टेशन पे ट्रेन लगभग 15-20 मिनट रुकती है, तो बस वही ला दिए थे। तो देख सकते हैं पहले तो बोला था नहीं खाना है, लेकिन फिर खा लिया। मुझे बहुत पसंद आया, बहुत सॉफ्ट रहता है। तो वही लिट्टी और रस वाला आलू पूरी जैसा लग रहा था खाने में। तो ज्ञान को देख रहे कितने मज़े लेकर खा रहा था बैठ के। तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर। तो घर पे आने के बाद यहाँ पे हम लोगों का डिनर मम्मी बस बना कर दे दी थी, हम लोग नहीं खाए थे रास्ते में, क्योंकि मम्मी पनीर मसाला और ज्ञान के लिए आलू पराठा, क्योंकि आलू पराठा मुलायम हो जाता है तो ज्ञान आलू पराठा सही से खा लेता है। तो ज्ञान के लिए आलू पराठा बना दी थी, हम लोगों के लिए बस प्लेन रोटी, क्योंकि हम लोग पूरी नहीं लिए थे कि घर पे भी बस पूरी वगैरह खा लिए थे, तो बस प्लेन रोटी ही। और ये नेक्स्ट डे सुबह को देख सकते हैं, सुबह का
6 बज रहा है और ज्ञान बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। तो बस हम लोग चलते हैं नीचे नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे बस बना रहे थे हम कॉफ़ी। ज्ञान के पापा निकल गए थे स्कूल, तो उनको नाश्ता दे दिए थे। तो बस वो सवेरे निकल जाते हैं, 6:30-7 बजे के बीच निकल जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारे बागान में पपीता पूरा पका हुआ था, तो बस वही तोड़े क्योंकि आज सुबह का नाश्ता। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। तो ज्ञान अपना घर आ गया है और रात में आया था और रात में सो गया था और अभी जगा हुआ है, लेकिन बस नाटक कर रहा था ना ज्ञान। आओ, कैसा लग रहा है अपना घर आके? ज्ञान तुम्हारा लिप पूरा पिंक पिंक लग रहा है, लगता है लिपस्टिक लगाया है। देख सकते हैं आप लोग ज्ञान का लिप कितना, मतलब देखो बेटा देखो, इतना तो हम लोग का भी पिंक नहीं है जितना तुम्हारा पिंक है। हाँ, लग रहा है जैसे कि तुम लिपस्टिक लगाया है, देखो ना। पूरा बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। तो देख पूरा पिंक लग रहा है, मस्त लग रहा है रे। तो ज्ञान डिनर करके सो गया था और अभी चलेगा ज्ञान ब्रश करने। ब्रश करके फिर दूध पिएगा। तैयार है, मैंने कॉफ़ी पी लिया और ज्ञान को बस दूध पिला देते हैं। चलो बेटा चलो, उठो उठो। और पूरा सामान फैला हुआ है, रात में आए थे तो बस जैसे तैसे, मतलब उठो उठो बाबू, चलो चलो जल्दी से ब्रश करा देते हैं। फिर से मुँह क्यों छुपा रहा है? लग रहा है तुम लिपस्टिक लगाया हुआ है। चलो चलो चलते हैं। देख लो फेस, शीशा में देख लो। चलो चलो चलो, तुम्हारा ब्रश भी निकाल लेते हैं। ब्रश भी लाए थे ना, देखो ये तुम्हारा रह गया था ट्रेन पे, आधा खाया आधा बच गया था, खा लेना ब्रश करके। ब्रश लाए थे यहाँ पे, मम्मी जो गोदी दी थी ना वही चावल है, इसका भी हम कुछ करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा फेस वॉश। तुम्हारा चश्मा भी है, ब्रश लाए हैं देखो। ज्ञान का ब्रश भी आ गया और ये ज्ञान का चश्मा। ये चश्मा भूल जाते लेकिन ले आए। तो ज्ञान को दूध पिला दिए थे, उसके बाद फिर उसको कॉर्नफ्लेक्स भी ब्रेकफास्ट करवा दिए। उसके बाद हम यहाँ बनाने आ गए थे खाना। तो खाना बनाने के बाद यहाँ पे सब्जी बन रहा था आलू पटर की, और दाल चावल, और बस गर्मा गर्म रोटी बनाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ज्ञान को हम दाल का पानी निकाल देते हैं बिना छौंका लगाए हुए। छौंका लगाने के बाद थोड़ा तीखा हो जाता है तो वो नहीं पीता है, इसलिए मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो पहले ज्ञान के लिए दाल का पानी निकाल कर उसे पिला देती हूँ। उसके बाद ही, और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान हो गया था फ्रेश होकर यहाँ पे खेल रहा था। खेलने के बाद फिर यहाँ पे आराम कर रहा था, और यहाँ पे खेलने के बाद फिर यहाँ पे हम कट कर लिए पपीता, और ज्ञान के लिए 2-3 खिला देते हैं ज्ञान को खजूर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।